चलिए, जिस प्रकार से भारत का स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष पढ़े, उसी प्रकार से अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष हम लोग पढ़ेंगे। अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष में अमेरिका स्वतंत्र होगा, जैसे भारत का स्वतंत्रता संघर्ष में भारत स्वतंत्र हुआ, यही ना। स्टार्टिंग में अमेरिका जो था, एक तरह के कहिए कि 13 गो मोहल्ला बनाया था ब्रिटेन वाला। ब्रिटेन वासियों ने अमेरिका के मूल निवासी, ए लड़का लतखोरे हैं एकदम सब। अब अगर इतना देर से हम यहाँ बतियाने लगे, पढ़ाने लगे, वो पीछे बतिया रहे हैं, से बतिया रहे हैं। अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष, जैसे अमेरिका जो है स्टार्टिंग में ब्रिटेन का उपनिवेश था। ब्रिटेन ऐसा देश है, अमेरिका का मूल निवासी जो थे रेड इंडियन थे, इन्यूट थे, जो एकदम जनजाति लोग था, अनडेवलप एरिया था। अमेरिका के क्षेत्र में 13 गो बस्ती बसाया ब्रिटेन वाला। 13 बस्ती से कॉलोनी बनाया ब्रिटेन वाला। ब्रिटेन वाला ब्रिटेन से यहाँ जाके दुकान खोला। ब्रिटेन से सारा वस्तु को अमेरिका भेजता था, यही बेचता था। अमेरिका का वही संसाधन था जीविकोपार्जन का। ब्रिटेन पर ही सब कुछ डिपेंड था। अमेरिका ब्रिटेन पर डिपेंड था। सर्वे सर्वा ब्रिटेन का सब कुछ था। तो ब्रिटेन और अमेरिका के बीच जाहिर सी बात संबंध अच्छा रहा होगा प्रारंभिक में। अमेरिका ब्रिटेन का ही तो था। धीरे धीरे अमेरिका में आबादी बढ़ने लगा, टेक्नोलॉजी बढ़ने लगा, पैसा कौड़ी बढ़ने लगा, तो अमेरिका ब्रिटेन के नीतियों का विरोध करने लगा। अचानक से विरोध नहीं किया अमेरिका। और जब ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 7 वर्षीय युद्ध हुआ, तो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच युद्ध में ब्रिटेन को बहुत लॉस हुआ था। लॉस होने के दौरान ब्रिटेन का जहां जहां उपनिवेश था, चारों तरफ टैक्स बढ़ा दिया कि जो लॉस हुआ उसका भरपाई अपना उपनिवेश से वसूल के करेंगे। स्टाम्प एक्ट लाया और कुछ भी खरीद बिक्री सब पर स्टाम्प शुल्क लगा दिया। तो अमेरिका में भी लागू कर दिया वो टैक्सेशन सिस्टम। तो अमेरिका में जो लोग रह रहे थे उन लोग कहे कि ब्रिटेन के अगर अमेरिका है तो फिर टैक्स किस बात का, और अगर ब्रिटेन का अमेरिका है तो टैक्स नहीं देंगे। अगर टैक्स देंगे तो फिर आपका कहां से अमेरिका। नारा दे दिया कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अगर प्रतिनिधि अमेरिका का है, मालिकाना अमेरिका का होगा तो अमेरिका टैक्स देगा। प्रतिनिधित्व रहेगा तो टैक्स देंगे। अगर प्रतिनिधित्व नहीं रहेंगे अमेरिका के, ब्रिटेन का अगर सर्वे सर्वा है सब कुछ अमेरिका, तो फिर टैक्स नहीं देंगे। विरोध कर दिया स्टाम्प एक्ट का। जो खरीद बिक्री पर टैक्स ले रहा था ब्रिटेन वाला, विरोध कर दिया अमेरिका। अमेरिका अधीन है ब्रिटेन का। शुरुआत वहीं से शुरुआत हुआ। लेकिन अमेरिका वालों जो है कि जबरदस्ती कहा कि ब्रिटेन वालों जबरदस्ती अमेरिका को कहा कि आपको ब्रिटेन से ही प्रोडक्ट खरीदना भी होगा और ब्रिटेन से ही बेचना होगा, सब कुछ डिपेंड आपको ब्रिटेन पर रहना होगा। अब ब्रिटेन के व्यापारियों ने अटलांटिक महासागर पार करके अमेरिका में प्रवेश किया। अटलांटिक महासागर में जैसी पहुंचा, अमेरिका की तरफ से व्यापारी सब पहुंचे, कहे कि भाई आप जो व्यापार करने, चाय का व्यापार करने के लिए ब्रिटेन से भेजा गया वस्तु, चाय पत्ती भेजा गया, वो अमेरिका वाला बहिष्कार किया कि नहीं, आपका चाय खरीदेंगे तो हम स्टाम्प एक्ट पर जो टैक्स बढ़ाए आप वो नहीं देंगे, न तो आपका चाय नहीं खरीदेंगे, दूसरा से खरीदेंगे। अब जो ब्रिटेन से गया है चाय का पेटी, सब अमेरिका वाला जो है कि विरोध करने लगा। और ब्रिटेन से जो ले गया उन लोग कह रहा है कि खरीदना ही पड़ेगा। इसी में तो तुम में हुआ। अमेरिका वाला जो है कि अटलांटिक महासागर में चाय पलट दिया। चाय पलट दिया, चाय के पेटी सब पलटा गया। उसी को कहते हैं बोस्टन की टी पार्टी, बोस्टन की चाय पार्टी। सैमुअल एडम्स अमेरिका का तत्कालीन नायक रहा, जो वैसा कारनामा करने में सफल रहा। उसके बाद पूरे अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम छिड़ गया। तत्कालीन कारण वही बोस्टन की टी पार्टी घटना रहा और पूरा अमेरिका में स्वतंत्रता संघर्ष छिड़ गया और अमेरिका फलस्वरूप लास्ट में आज़ाद हुआ। उसी सब के बारे में सिलसिलेवार तरीका से हम लोग पढ़ेंगे। जो कहानी समझाएं उसी को बात करते हैं। अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष, पहला पॉइंट। अमेरिका ब्रिटिश उपनिवेश साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई। जब ब्रिटेन में राजा है जेम्स प्रथम, उस समय अमेरिका में उपनिवेशवाद का शुरुआत हुआ। समझाया? माने अमेरिका उपनिवेश बना लिया ब्रिटेन। अमेरिका स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक जॉर्ज तृतीय था, लेकिन जब अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम छिड़ गया उस समय जेम्स प्रथम नहीं था। कौन है?
जो तृतीय था। रेड इंडियन अमेरिका का मूल निवासी थे, लेकिन इन लोग जनजाति उतना डेवलप नहीं था, इसलिए उपनिवेश बना लिया था ब्रिटेन क्षेत्र में जाकर के। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 को मिला था। पूरी तरह से आज़ादी 4 जुलाई 1776 को मिला। 4 जुलाई 1776 को मिला, उसके पीछे कितने संघर्ष हुआ। अमेरिका को जो स्वतंत्रता आज़ादी मिला है वो नैसर्गिक अधिकार, नेचुरल राइट्स के आधार पर मिला है कि प्राकृतिक सबका है। कि अगर आप कहते हैं कि ब्रिटेन वाला कह रहा था कि अमेरिका हमारा बसाया हुआ एरिया है, अपना उपनिवेश है, मेरा उपनिवेश है, अमेरिका को आज़ादी इसी आधार पर मिला कि नहीं आपका नहीं है, प्राकृतिक नेचुरल राइट्स के आधार पर कि सबका अधिकार उतना ही है। जितना ब्रिटेन वालों का अधिकार है यहाँ के संसाधन पर, उतना अमेरिका वालों का भी यहाँ के संसाधन पर अधिकार है। इसीलिए अमेरिका को स्वतंत्र कर दिया गया। कौन अधिकार पर? नैसर्गिक अधिकार है, नेचुरल राइट्स के आधार पर। वही कि सभी का प्राकृतिक अधिकार है, सिर्फ ब्रिटेन वालों को नहीं है। चलिए आगे आ जाइए। अभी संघर्ष नहीं हुआ है, संघर्ष देखिए कैसे होगा। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 में पेरिस का संधि हुआ था, उसी के तहत समाप्त हुआ। समझ में आया बात? आगे देख लीजिए। और इसी संधि के अनुसार, कौन संधि के अनुसार? पेरिस संधि के अनुसार ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के 13 को जो अंग्रेजी उपनिवेश था, जो उपनिवेश बसाया था ब्रिटेन वाला, उसको स्वतंत्रता स्वीकार कर लिया। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। मंगले इंग्लैंड को के विरुद्ध भाग लिया, अमेरिका को साथ दिया। कौन? लफायते। आगे देखिए, सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफी आर्थिक क्षति हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ था भाई? याद करिए, कब से कब? कितना? 56। 1756 से 1763। किसके किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। यूरोप में दबदबा था फ्रांस का, है ना। कहा जाता था कि यूरोप में जब फ्रांस को जब सर्दी होता था तो पूरा यूरोप छींकता था। तो दोनों के बीच संघर्ष हुआ, काफी क्षति हुआ ब्रिटेन के इस युद्ध के दौरान। जीता भले मान के चलिए, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो हारता उसी को नुकसान होता, जीतता उसको भी नुकसान होगा। आप किसी को मारेंगे 4 फेंट तो आपको भी चोट तनी मनी लगेगा, जरूर है, हो सकता है उंगली टेढ़ हो जाए। इस क्षतिपूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविल, ब्रिटेन का उस समय प्रधानमंत्री कौन था? ग्रेनविल, 1765 में स्टाम्प एक्ट पारित कर दिया, एगो कानून बना दिया, जिसके अनुसार सभी अदालती कागज, अखबारी कागज, अदालती हो अखबारी हो, आराम से स्टाम्प लगाना अनिवार्य कर दिया। माने स्टाम्प लगाना अनिवार्य कर दिया, वो स्टाम्प लगाएंगे तो टैक्स कटेगा, पैसा लगेगा। इतना ही नहीं, देखिए आगे, ब्रिटिश संसद ने कागज, शीशा, चाय, रोगन जैसे, रोगन माने रोजमर्रा का चीज, जो रोज जो होता है इस्तेमाल किया करने वाला, उपभोक्ता वस्तुओं पर भी कर लगा दिया, स्टाम्प एक्ट लगा दिया, कि ताकि कहाँ से हम वसूल कर लें। जो भी हो, आगे देख लीजिए। उपनिवेशवासियों ने, माने कहाँ वाले उपनिवेशवासी हो गए? अमेरिका वाले, करों का व्यापक विरोध किया। कहा कि बहुत ज्यादा विरोध किया, माने कि हम ये सब टैक्स वैक्स नहीं देंगे। सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व तो नहीं तो कर नहीं का नारा दिया कि जब उपनिवेश में प्रतिनिधि है आपका तो फिर टैक्स किस बात का, आप अपने से टैक्स लीजिएगा। अगर प्रतिनिधित्व मेरा है तो टैक्स देंगे, इसलिए प्रतिनिधित्व नहीं है तो कर भी नहीं है। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड फ्रांस के बीच 1756 से 63 के बीच हुआ था। आगे आ जाइए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र व स्वाधीनता की पुत्रियां नामक संस्था बनाई थी। ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करती थी। जैसे भारत में कई बहुत सारे संगठन बने थे, उसी प्रकार से वहां भी बनाया जा रहा है। थॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस, डायरेक्ट कहता है कॉमन सेंस, कौन लिखा है? थॉमस पेन। भारत में बहुत सारे पत्र पत्रिका लिखलाए थे, नहीं लिखाया था जी आजादी के समय। थॉमस पेन ने राइट्स ऑफ मैन का भी रचना किया। डायरेक्ट पूछता है कि राइट्स ऑफ मैन कौन लिखा? थॉमस पेन। राइट्स ऑफ मैन का रचना कौन किया? थॉमस पेन, है ना। राइट्स ऑफ मैन का रचना कौन किया?
आ गए, बोल दीजिए उनको। आगे देखिए, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो बाद में अमेरिका का पहला राष्ट्रपति बने। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन? जॉर्ज वाशिंगटन, जो बाद में, क्लियर हुआ? चलिए, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण था बोस्टन की चाय पार्टी। क्लियर हो गया? डेट के साथ बहुत बड़ा घटना ही माना जाता है, 16 दिसंबर 1700। और समझा चुके थे कि घटना क्या था। चाय लोग अटलांटिक महासागर में लेकर आया, ब्रिटेन वासियों ने कहा कि अब बेचना पड़ेगा। और यहाँ अमेरिका जो उपनिवेश लोग थे कह के नहीं बेचेंगे, कारण कि टैक्स बढ़ा के ले रहे हैं, हम दूसरा कोई से चाय लेंगे, आपका चाय नहीं पियेंगे। जबरदस्ती हो गया तो अटलांटिक महासागर में चाय का सब पेटी पलट दिया। तो वही बोस्टन की चाय पार्टी कहलाता है। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ इसी घटना से हुआ। इस घटना का नायक कौन था? सैमुअल एडम्स। क्लियर हुआ पॉइंट? चलिए आगे देखिए क्या कह रहे हैं इसे। सब नहीं जरूरी है, इसमें जो पढ़िए, 4 जुलाई 1776 में फिलाडेल्फिया जगह दूसरा महादेशीय सम्मेलन हुआ और यहीं पे स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया। क्लियर? जब स्वतंत्र हो गया तो प्रजातंत्र का स्थापना सबसे पहले कहाँ हुआ? इसे ही आधुनिक गणतंत्र का जननी भी कहते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य की पहली बार स्थापना कहाँ हुआ? धर्मनिरपेक्ष माने जहाँ कोई राज्य का धर्म नहीं हो, सभी धर्म को समान दृष्टि से देखा जाता हो, जहाँ राज का कोई राजकीय धर्म नहीं हो, वही धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। अगला पॉइंट आइए, संसार में सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका में कब? 89 में लागू हुआ, जिसमें महिला को संपत्ति का अधिकार भी मिला। उत्तराधिकारी कानून को न्याय संगत बनाया गया, मन महिला भी उत्तराधिकारी बन सकती थी। मोंटेस्क्यू एगो सिद्धांत दिया था, डायरेक्ट कहता शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत कौन दिया? मोंटेस्क्यू। डायरेक्ट पूछेगा शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत कौन दिया है? मोंटेस्क्यू। और इसी को मान्यता मिल गया, वही कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत मोंटेस्क्यू दिया। आगे पॉइंट में आ जाइए, अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्यों की समानता और उसके मौलिक अधिकार की घोषणा किया। पहली बार मौलिक अधिकार कौन देश दिया है? अमेरिका। और समानता, सभी को समान दृष्टि से। अमेरिका में दासों के आयात को अवैध घोषित कर दिया गया। पहले अमेरिका में भी दास आयात निर्यात होता था। दास माने गुलाम, जो गुलाम होगा जैसे काम करे, जो करने के लिए करना पड़ेगा। राजा हरिश्चंद्र भी कालियाडोम के दास थे, तो डेड बॉडी जलाया करते थे, है ना। तो दास प्रथा जो है से कि दास के आयात पर प्रतिबंध लगाया 1808। समाप्त नहीं हुआ दास प्रथा, लेकिन आयात नहीं होता था। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बन गए? 60 में। तब जाके अमेरिका में गृह युद्ध हो गया। अमेरिका में क्या हो गया? गृह युद्ध हो गया। क्यों गृह युद्ध हो गया भाई? उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका दो गो भाग, ध्यान रखिए, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका चाह रहा था कि दास प्रथा नहीं रहे और दक्षिण अमेरिका चाह रहा था कि दास प्रथा रहे, दासता का समर्थन करता था। इसी को लेकर के आपसे में झगड़ा हो गया, उसी को कहते हैं गृह युद्ध। तो अमेरिका में गृह युद्ध का शुरुआत हुआ 1861 में दक्षिणी उत्तरी अमेरिका के बीच। दक्षिणी राज्य दासता के समर्थक था, दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र जो था कहता था कि दास प्रथा सही है, और उत्तरी राज्य उसके विरोधी थे। पॉइंट क्लियर है? गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिण कैरोलिना नामक राज्य से हुआ था। इसी युद्ध के फलस्वरूप दास प्रथा का क्या हो गया? अंत हो गया, दास प्रथा समाप्त करना पड़ गया। 1863 को अब्राहम लिंकन दास प्रथा उन्मूलन का घोषणा कर दिए, वही में करता धरता है, लेकिन और नारा दिए प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन।
प्रजातंत्र की यह परिभाषा कौन दी है? अब्राहम लिंकन की। कोई दासवास नहीं रहेगा। अब्राहम लिंकन का हत्या कर दिया जॉन विक्ली बुश, कारण की दासता का समर्थक है ही। ऐसे गांधी जी को नाथूराम गोड्स मार दिया, 1865 में हत्या कर दिया। अमेरिका में गृहयुद्ध की समाप्ति 1865 को हुआ। अमेरिका थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन किया था। पॉइंट क्लियर है? तो देखिए देखिए आपके अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम किस तरह से हुआ, कैसे अमेरिका में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फिर अमेरिका आज़ाद हुआ। लेकिन क्या उतना मुश्किल हुआ जितना भारत को आज़ाद होने मुश्किल था? तो भारत गुलाम था, अमेरिका तो उपनिवेश था, है ना। एक तरह से दुकान उसका था, खाली चलावे वाला तो अमेरिका के न था, यहाँ चलावे वाला भी ब्रिटेन के था। होता था तो कम चलाऊ होता था। अब तो इंडिया में, जैसे इंडिया में जब उधर होता था ना, भारत वाला समझता था कि दुनिया के सबसे श्रेष्ठ शासक के द्वारा भारत शासित होता है। गर्व महसूस करता था कि उतना बड़ा दुनिया का देश है, उतना लोकतंत्र है, संसद है, व्यवस्था, और वो शासक है भारत का। तो भारत वाला खराब नहीं मानता था उसको। बाद में ना समझ में आया। बोस्टन के टी पार्टी को यहाँ पर जो है से कमेंट समझा। यहाँ बोस्टन के टी पार्टी को ऐसे कहा कि एक समय की बात है कि अंग्रेज आया अमेरिका में चाय पीने, और सब अंग्रेज अंग्रेजी बोलता था। वहाँ चाय दुकान पर हिंदी बोले वाला था। अंग्रेज आया, कहा कि प्लीज गिव मी 2 टी कप टी, हमारे लिए 2 कप चाय दीजिए। तब तक चाय दुकानदार चाय मुंह पर फेंक दिया, तुम्हारी माई कप टी, बाप कप टी, हम क्यों कप टी, ऐसे कर दिया। भारत में इसको ऐसे पेश किया गया। भारत में अगर इसको बताया जाता कि अमेरिका वालों ने ब्रिटेन के चाय का बहिष्कार किया, नहीं पिया, तो भारत में भी बहिष्कार किया जा सकता था। लेकिन यहाँ कुछ दूसरा कुछ बना बना के पेश करता था। इसीलिए आगे देखिए, फ्रांस की राज्य क्रांति है हेडिंग। चलिए, फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में लुई 16वां के शासनकाल में हुआ। और फ्रांस में सामंतवादी व्यवस्था थी, यानी सामंतवादी व्यवस्था के अगेंस्ट में जो क्रांति हुआ है वही क्रांति फ्रांस क्रांति। क्यों? व्यवस्था को समाप्त किया जाए, फ्रांस को किसी देश के गुलामी से आजाद नहीं कराना है, क्रांति में सामंतवादियों से आजाद कराना है। कम लोग मिलके ज्यादा लोग प्रशासन करते थे, उसको सामंतवादी व्यवस्था कहते थे, है ना। ज्यादा शोषण किया करते थे, इसमें कम लोग मिलके ज्यादा शासन, माने ज्यादा लोगों पर अत्याचार किया जा रहा था। तो समझिए उस सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ फ्रांस में राज्य क्रांति हुआ है। आगे देखिए, 1789 को क्रांतिकारी शुरू हुआ। और बास्तिल के कारागृह, माने बास्तिल के जेल है, जेल के दीवार माने फाटक को तोड़ दिया। अब देखा कि भाई कम लोग ज्यादा लोग के कैद कर लिया है, और उन लोग जो है से अत्याचार शोषण कर रहा है, तो इन लोग जेल के दीवार तोड़ दिया। जेल दीवार तोड़ करके वही सब थानेदार सबका हथियार लूटा और क्रांति का ऐलान कर दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों 14 जुलाई को? तो क्योंकि घटना वही है, शुरुआत है ना, कि वहीं से जेल तोड़ करके, गेट तोड़ करके शुरुआत किए थे। समानता, स्वतंत्रता, बंधुता का नारा कहाँ की राज क्रांति का दिन है? फ्रांस की क्रांति का दिन है। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है। राष्ट्रवादी की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कहाँ हुआ था? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद समझ रहे हैं ना, माने जैसे अभी कहने का मतलब है कि बीजेपी वाला कहता है कि हम लोग राष्ट्रवाद हैं और आप लोग देशद्रोही हैं सब माने जो बीजेपी नहीं मानता वो देशद्रोही है, तो वही हो गया। माने उसके अकॉर्डिंग ना कि वो राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद आप भी राष्ट्रवाद में है। आप जो है से कि ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू राष्ट्रवाद है, मुस्लिम भी तो राष्ट्रवाद है। 5 बार हर दिन नमाज पढ़ रहा है, समझिए कि उससे ज्यादा कौन राष्ट्रवाद हो सकता है? सब राष्ट्रवाद है। 5 बार धरती को चूम रहा है, इतना तो कोई हिंदू भी नहीं कर रहा। देखिए, मैं ही राज हूं, मेरे शब्द ही कानून है। कितना खतरनाक बात कह रहा है, नहीं रहता में हिटलर टाइप के, तानाशाह टाइप के, सामंतवादी के देखिए लक्षण है। मैं ही राज हूं, मेरा शब्द ही कानून है। कौन कह रहा? लुई 14वां। इसीलिए लोग प्रोटेस्ट आंदोलन करेंगे, इसीलिए राज क्रांति होगा, क्योंकि ऐसा ऐसा बात लोग कर रहा है। आगे देख लीजिए, राज की निरंकुशता, एकदम डिक्टेटरशिप हो गया था, तानाशाह हो गया था। स्वेच्छाचारिता, जो मन में आता वो करता था। उसको रोकने के लिए, अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में
पार्लमा नामक संस्था थी। क्लियर हुआ? आगे आ जाइए। हम्म। फ्रांस यूरोप में मजबूत था, न कि भारत में। वर्साय के शीश महल का निर्माण लुई चौदहवा ने कराया। यूरोप में फ्रांस मजबूत स्थिति में था, लेकिन यूरोप में सिर्फ। पूरी दुनिया में ब्रिटेन का अस्तित्व ज्यादा था। धरती के 2/3 के मालिक है ब्रिटेन। तो आगे आइए। वर्साय को फ्रांस की राजधानी कौन बनाया था? लुई चौदहवा। लुई 16वां 1774। नहीं, छोड़ दे इसको, नहीं जरूरी है। अगला भी छोड़ देना है। राष्ट्र की समाधि वर्साय का भड़कीला राज दरबार है। नहीं कहता कि समाधि में बदल दिया, ऐसा बातें कह दिया कि पूरा तहस नहस कर दिया। तो राष्ट्र का समाधि क्यों बन गया? तो वर्साय के भड़कीला राज दरबार, उसी में जो फालतू फालतू बात कर दिया, इसी वजह से ऐसे क्रांति शुरुआत हो गया। ना करता फालतू फालतू बात वर्साय के दरबार में, न समाधि बनता। लुई 16वां को देशद्रोह के आरोप में फांसी दे दिया गया। टेले एक प्रकार का भूमिकर था, और टी थे एक प्रकार का धार्मिक कर था, जिसे चर्च को देना पड़ता था। मिला? फ्रांसीसी क्रांति में वाल्टेयर, मोंटेस्क्यू, रूसो सबसे ज्यादा योगदान किया। वाल्टेयर चर्च का विरोधी था। रूसो फ्रांस में प्रजातंत्र शासन पद्धति का समर्थक था, माने प्रजातंत्र चाहता था, सामंतवादी के अगेंस्ट। 100 चूहों की अपेक्षा सिंह का शासन उत्तम है, कौन कह रहा? सोशल कॉन्ट्रैक्ट कौन लिखा? रूसो। लेटर्स ऑन इंग्लिश कौन लिखा? वॉल्टेयर। कोई दिक्कत है? कानून की आत्मा क्वेश्चन पूछा टीचर वाला बीपीएससी में, टीआरई 3 में। कानून की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉज, अंग्रेजी में वाला पूछा था। रचना कौन किया? इसी में सरकार के 3 अंगों की बात कहा, यानी पृथककरण की बात किया। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग विषय में बताकर शक्तियों का पृथककरण का सिद्धांत का पोषण किया। यानी शक्तियों के पृथककरण का सिद्धांत दिया कौन पुस्तक में? कौन पुस्तक में? स्पिरिट ऑफ लॉज में। फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा था समानता। क्लियर है? आगे आ जाइए। स्वतंत्रता और बंधुता भी फ्रांसी की क्रांति का नारा है। पॉइंट क्लियर है? आगे आ जाइए। फ्रांस की राज क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? लिब्रे थी, नोट। आगे आ जाइए। माप तौल की दशमलव प्रणाली कौन देश दिया? फ्रांस। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हर्डर को कहा जाता। आगे देख लीजिए। नेपोलियन का जन्म कोर्सिका द्वीप, डायरेक्ट कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ, माने कोर्सिका द्वीप पर हुआ था। डायरेक्ट कहता है कोर्सिका द्वीप का संबंध किससे है? नेपोलियन के पिता का नाम है कार्लो बोनापार्ट। क्या नाम है? नेपोलियन ब्रिटेन से सैनिक एकेडमी का शिक्षा लिया, जाकर वहां सैनिक का ट्रेनिंग लिया, समझ सकते हैं, यानी काफी अच्छा ट्रेंड रहा होगा। आगे देख लीजिए। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत 1799 में हो गया। ये छोड़ देना, नहीं टिक लगाइए। अच्छा लिख, ठीक लगा लिए, ठीक है ठीक है। आगे देखिए, एक पॉइंट छोड़ देना है। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है। किसको माना जाता है? मैंने तरह से मॉडिफाई किया नेपोलियन, फ्रांस में बहुत कुछ किया। जैसे कैसे कहता है बीजेपी वाला कि 2014 में देश आजाद हुआ। मॉडिफाई किया। वैसे ही
वही वाला, वही नेपोलियन की बात है। नेपोलियन ने सबसे पहले इंग्लैंड को बनियों का देश कहा, कह रहा है खाली व्यापार करे वाला तुम लोग हो, फायदा खाली जोड़ता है, बनिया हो तो। कौन कह रहा है? आगे आ जाइए। कहा था, आ गई। ट्राफलगर का युद्ध 1805 में इंग्लैंड और इंग्लैंड को नेपोलियन चुनौती दे दिया, देख रहे हैं। आगे एगो पॉइंट छोड़ दीजिए। नेपोलियन कानून का संग्रह तैयार कराया, जिसे नेपोलियन कोड कहा गया। एक तरह से संहिता कहिए, कानून बनाया अलग वैरायटी का। आगे आ जाइए। यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 में, यूरोप के बाकी राष्ट्र मिल गया और 1813 में नेपोलियन को हरा दिया। कौन जगह पर जरूरी नहीं, लेकिन मिल गया यूरोप के राष्ट्र 1813 में। कई को मिल के अकेले नेपोलियन पड़ गया, इधर हरा दिया। उसे बंदी बना लिया और एल्बा टापू पर भेज दिया गया। क्लियर है? परंतु वह एल्बा से भाग निकला और फिर फ्रांस का सम्राट बन गया। यूरोप में कई राष्ट्र मिल गए नेपोलियन को हराने के लिए, झुकाने के लिए, है ना। नेपोलियन इतना बुलंद बन गया था कि नेपोलियन को हराने के लिए कोशिश नहीं, साजिश करना पड़ा। पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। अंततः मित्र राष्ट्रों की सेना ने, कई मित्र राष्ट्र कहां से आ गया सर? आगे आएगा आपको मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में लीड रोल में रहेगा, देखिए मित्र राष्ट्र में कौन कौन रहेगा? फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, पहला विश्व युद्ध में जापान भी, है ना, रूस भी, सब अभी जो मेन मेन कहिए वो लोग मित्र राष्ट्र था। अधूरी राष्ट्र में जर्मनी, तुर्की, बुल्गारिया, इटली, पहला विश्व युद्ध में, है ना। तो मित्र राष्ट्र की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 में वाटरलू के युद्ध, वाटरलू बेल्जियम में है, पराजित करके बंदी बना लिया और उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया। बाद में वहीं पर उसका मृत्यु हो गया। कब हो गया जरूरी नहीं है। नेपोलियन को लिटिल कारपोलर के नाम से भी जाना जाता है। नेपोलियन के पतन क्यों हुआ? पतन का कारण उसका रूस पर आक्रमण, न रूस को छेड़ता, और जब रूस को छेड़ा तो रूस नहीं छोड़ा, रूस पर आक्रमण किया, यही कारण नेपोलियन का पतन हो गया। आगे आ जाइए। वियना कांग्रेस समझौता तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 में फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया। यूरोप में जो प्रभुत्व था फ्रांस का, समाप्त कर दिया सब मिल के। समझ आया? चलिए इतना हम लोग क्रांति कर लिए हैं। अगला हम लोग का जो पॉइंट है, टॉपिक है, वो क्या है? इटली का एकीकरण।